शुभ प्रभात। हम रोज ओम बोलते हैं, लेकिन इस ओम का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं, ये भी हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है ना। इसको ओम को जब उच्चारण करते हैं तो उसको ब्रह्मनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मनाद बोलते हैं। और ओम ही सभी शब्दों की उत्पत्ति है, यानी जितने भी तो प्रथम शब्द है वह ओम ही है, यानी ओम से ही सारे अक्षर और शब्द शुरू होते हैं। ओम यानी शब्द यानी क्या? तो यह है ध्वनि यानी तरंगे, और तरंगों से हमारा सारा जीवन, हमारा सारा समाज, हमारी सारी सृष्टि ये ओम से ही संचालित है। ओम से ही संचालित है, यानी तरंगों से ही संचालित है। अगर मैं अपनी बात आपको तक पहुंचा रहा हूं तो वो तरंगों के माध्यम से जा रही है। चंद्रयान भारत से उड़कर चंद्रमा पर स्थापित हो गया, उसको कनेक्ट करने का काम भी तरंगों के माध्यम से था, और वह जो एक एक आगे बढ़ रहा था वो सभी भी तरंगों के माध्यम से ही बढ़ रहा था। और हमने टेलीविजन के अंदर इस चीज़ों को देखा है कि जब टीवी खराब होता है तो एक लाइन आ जाती है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मोबाइल खराब हो जाता है तो कैसे कैसे ऐसी करके लाइनें आ जाती हैं। लेकिन पिक्चर अगर देखें तो हमें क्लियर पिक्चर चलती नजर आती है। और हम लोगों ने, अगर पुराने लोग जो हैं जिन्होंने पुरानी फिल्में देखी हों तो उनके अंदर रील होती थी, छोटी। जब वो रील चलती थी तो सामने पिक्चर चलती हुई नजर आती थी। मतलब ये सभी तरंगे ही हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर एक डिफरेंट प्रकार की तरंगें उत्पन्न करती हैं। अभी ओम में आ, ओ और म ऐसा अलग अलग प्रकार का उच्चारण भी हम करते हैं। जब ये तरंगें हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं तो हमारा शरीर भी तरंगों से ही संचालित है। तरंग यानी हम भोजन ले रहे हैं तो तरंगों के माध्यम से ही वो आगे जा रहा है। ब्लड हमारा सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो वो भी तरंगों के माध्यम से ही हो रहा है। जो हमारी नर्व कनेक्टिविटी है ये भी किसके माध्यम से है? तरंगों के माध्यम से है। और शरीर का जो सबसे छोटा एक अगर कोई इकाई है तो वो क्या है? सेल। वो क्या है? सेल। सेल में सारी गतिविधियां तरंगों के माध्यम से ही होती हैं। आरएनए डीएनए की अनुमति से निकलकर सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनल्स को काम देने का, ड्यूटी देने का काम भी तरंगों के माध्यम से ही करता है। जब ये तरंग डिसऑर्डर में होती हैं तो डिजीज पैदा करती हैं, और जब ये तरंग ऑर्डर में होती हैं तो आरोग्य पैदा करती हैं। तो ऑर्डर में है तो आरोग्य पैदा करती हैं, और डिसऑर्डर में है तो डिजीज पैदा करती हैं। ये जो ओम के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली हमारे शरीर के अंदर जो तरंगे हैं, यह हमारे पांचों कोश को, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, इन सभी कोश को ऑर्डर में लेकर आती हैं। किस में लेकर आती हैं? ऑर्डर में लेकर आती हैं। यानी अन्नमय कोश का हमारा एक सेल, हर सेल का अपना भी प्राणमय कोश है, उसका अपना भी मनोमय कोश है, उसका अपना भी विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। हम किसी को जब स्पर्श करते हैं, जब हम किसी को छूते हैं, जैसे ही छूते हैं तो पूरे शरीर में क्या खड़ी हो जाती हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? तरंगे हैं। स्पर्श करते ही ध्यान के लिए भी, ध्यान में भी जाने के लिए जब हम अपने शरीर की इन्हीं तरंगों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो विपासना ध्यान बन जाता है। क्या बन जाता है? विपासना ध्यान बन जाता है। तो ध्यान भी तरंग है। जब वो तरंगें शांत होने लगती हैं तब मन एक जगह स्थिर होने लगता है, यानी उसका दायरा बहुत छोटा होने लगता है। और आपको ध्यान होगा कि जहां पानी अधिक होता है किसी जगह पर, किसी नदी में गहरा पानी होता है, वहां पर हलचल क्या हो जाती है? कम होती हैं। लेकिन जब हलचल होती हैं तब भयंकर तूफान मचा देती हैं। जहां पानी बहुत कम है वहां बहुत ज्यादा हलचल होती है। तो जैसे जैसे ये तरंगें हमारे शरीर की गहरी होती चली जाती हैं, शांत होती चली जाती हैं, तो बहुत इफेक्ट डालती हैं। ये दैनिक जीवन में जो हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हम अपने शरीर और मन के आरोग्य को इन्हीं तरंगों के माध्यम से अच्छा उत्पन्न करने के लिए, अच्छी दिशा में ले जाने के लिए करते हैं। दैनिक यह 5-10 मिनट का जो हमारा ओम का ब्रह्मनाद, आपको अपने शरीर में अच्छे अगर चमत्कारिक परिणाम देखने हैं तो इन ब्रह्मनाद को एक स्थायी रूप से
करना शुरू करिए। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के ब्रह्मनाद से कुछ तो होता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता है। इसको करने के लिए 10 मिनट कम से कम करना चाहिए, और 10 मिनट के बाद, क्योंकि 10 मिनट के कंटिन्यूस एक ही वाइब्रेशन से करने के बाद तो धीरे धीरे इसकी आवृत्ति बढ़ानी चाहिए, इसका समय लेंथ बढ़ानी चाहिए। अभी हम जो यहाँ करते हैं वो 25 सेकंड में क्लोज करते हैं। कितने सेकंड में? तो किसी का 20 सेकंड में हो जाता है, किसी का 22 में, किसी का 25 में, और कहीं 30 सेकंड तक इसको लेकर जाते हैं। धीरे धीरे इसको 30 सेकंड तक लेकर जाइए, फिर से लंबी गहरी सांस भरिए, और फिर से आपका हर सेल इस ब्रह्मनाद के वाइब्रेशन से वाइब्रेट होता है। और जब वो ब्रह्मनाद के वाइब्रेशन से आपका हर सेल वाइब्रेट होता है, तो उसके अंदर जो डिसऑर्डर में चलने वाली चीजें हैं वो किधर चलने लगती हैं? ऑर्डर में चलने लगती हैं। और जब ऑर्डर में चलने लगती हैं तो अनावश्यक आने वाले विचार, अनावश्यक आने वाली बीमारियां, अनावश्यक आने वाले संकट, ये धीरे धीरे क्या होते हैं? दूर होने लगते हैं। और आपकी इंटरनल पावर जब ऑर्डर में होंगे तो क्या होगी? पावर होगी, शक्ति होगी। और डिसऑर्डर में होंगे तो पावर होगी क्या? लूजर्स हो जाएंगे। जब भी आप विचलित हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तब आप डिसऑर्डर में हो जाते हैं, और तब आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते, अच्छी डायरेक्शंस नहीं ले सकते। जब आप ऑर्डर में होते हैं, जब शांत होते हैं, जब आप फोकस्ड होते हैं, जब आपके अंदर हैप्पीनेस होती है, जब आप क्रिएटिव होते हैं, जब आप सकारात्मक होते हैं, तब आप क्या होने लगते हैं? ऑर्डर में होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें वाइब्रेशंस के साथ मैच करती है। या ब्रह्मनाद हमको वाइब्रेशंस ही लाता है। इसीलिए दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का डंका बज रहा है। और आपको पता ही है कि अभी मैं 24 को अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ भी क्या है? वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। और कल्चर के मतलब क्या? अगर कल्चर कहीं देखनी है तो भारत में ही है। भारत ही जीवन को उत्पन्न और संचालन करने की कल्चर पैदा करता है, की है, भारत ने की है। इसी कल्चर का गुणगान गाने के लिए अमेरिका में अनेक देशों के लोग इकट्ठे होंगे। तो यही ब्रह्मनाद, यही कंपन सारी दुनिया को एक विशेष प्रकार से लेकर आएगी, लेकिन हमको खुद अपने आरोग्य का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी। इसीलिए अपना यह प्रातःकाल का ब्रह्मनाद नियमित समय से पूर्व शांत होकर बैठ जाओ, और 2-3 मिनट पहले आके बैठ जाओ, शांत हो जाओ, और ब्रह्मनाद करना है, इसके लिए अपने मन को तैयार करो, अपने शरीर को तैयार करो। तो बिना बोले भी ब्रह्मनाद होने लगता है, बिना बोले भी ब्रह्मनाद होने लगता है। तो यह ब्रह्मनाद का महत्व हमने जाना, इसको हम अब जानकर और अच्छी प्रकार से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।